तेरी महफिल से गैर मुझको क्या उठाता, उसकी क्या मजाल, मैंने देखा था तूने भी इशारा कर दिया। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। पूरा देश और दुनिया के तमाम जगहों से उनको आने लगे थे संदेश, एक संदेश नहीं आ रहा था, आज आया है मोदी जी का। क्या डिस्क्वालीफाई होने का इंतज़ार कर रहे थे? क्या हारने का इंतज़ार कर रहे थे? तमाम दुनिया के लोगों के ट्विटर हैंडल से जब मुबारकबाद आने लगी, उसके बाद तमाम लोगों की नज़रें रहीं कि आप बेटी कहने वाले उस पहलवान को शायद विश करेंगे। नहीं किया। लोग बराबर ट्विटर हैंडल पर जाते रहे मोदी जी के, लेकिन वहाँ से विशिंग कमेंट्स नहीं आया। अब आया जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो क्या इंतज़ार था? आप अगर पहले कर देते तो शायद कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लबरेज हो जाता और शायद हिम्मतें बढ़ जाती। 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई क्या हुई, देश की तमाम उम्मीदों पर पानी सा फिर गया और तमाम वो लोग शायद अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। बता तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी चैंपियन तो चैंपियन ही होता है। ये बात मोदी जी ने सही लिखी है। एक बात मैं और बता दूं, विनेश फोगाट के लिए 100 ग्राम से ज़्यादा वज़न पाया गया, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। किसी प्रकार की कोई साजिश मुझे नज़र नहीं आती। बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिंडिकेट होता है ओलंपिक की जो संस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद गिला ये रह जाता है कि किसने क्या किया है। बात यह है दोस्तों, पहले तो मैं विनेश फोगाट के बारे में कह दूं कि देश पूरा स्तब्ध है। जो लोग ट्वीट करके उनको बता रहे थे कि आपने गोल्ड जीतने की राह पर जो कदम रखा है, ओलंपिक में जो आपने झंडे गाड़े हैं, वो सिर्फ ओलंपिक में ही झंडे नहीं गाड़े, आपने उन लोगों के सीने पर भी वो झंडे गाड़ दिए जो आपके सीने को ज़मीन पर रगड़ने को तैयार था, जो आपके सर को ज़मीन पर रगड़ने को तैयार था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गिरते हैं। मैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या चले जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब शहसवारी तो गिरा करते हैं मैदान जंग में, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो गए जुस्तुजू शर्त है इंसान की बुलंदी के लिए, मैं जहां आज नहीं वहां कल जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल विनेश फोगाट ने तो दोस्तों गोल्ड और देश का दिल और देश का मान उस वक्त बढ़ा दिया था जब 82 मैच ना हारने वाली लगातार और 4 बार की विश्व चैंपियन जापान की उस खिलाड़ी को जमींदोज कर दिया था। मेडल मिलता न मिलता कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जब दुनिया को उन्होंने बता दिया था कि वर्ल्ड चैंपियन 4 बार की और लगातार 82 मैच जीतने वाली खिलाड़ी को उन्होंने हरा दिया था, उसी वक्त पता चल गया था कि किस जुनून के साथ खेल रही हैं। लेकिन तकलीफ तो यहाँ आती है ना, आदमी जब सेल्फ एनालिसिस करता है, सुना है बेहोश हो गई हैं, बेहोश वो नहीं हुई हैं। दरअसल बेहोश तो पूरा गोदी मीडिया था। मैं बताऊंगा आपको पूरी बात। आप देखें, मैं छोटे 2-4 चीज़ें आपको गिनाना चाहता हूं कि अंबानी का चैनल इस वक्त क्या कर रहा था। नरेंद्र मोदी की बात सुन लीजिए, विनेश यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस। बिल्कुल सही बात है। यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पायरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। वाकई इंस्पायरेशन है विनेश फोगाट। जब आप या आपसे जुड़े हुए लोग या आपसे जुड़ा हुआ तंत्र उसके खिलाफ काम कर रहा था, उस वक्त उसने उन परिस्थितियों से बाहर निकल करके वो कारनामा कर दिखाया कि ओलंपिक में दुनिया की नंबर 1 चैंपियन को हरा करके उसने आगे की राह गामजन कर ली। ये तो कुछ भी हो सकता है। निगहत ज़रीन के बारे में भी सुनने में आया था, ऐसे हुआ था, एक प्लेयर और थी। बहरहाल तो ये मोदी जी ने कहा है इसके, लेकिन बात ये कि अब आए, देर से आए, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। दोस्तों बात यह है कि इसमें अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने के तकनीकी कारणों की जांच की मांग की। ओलंपिक के नियम तो साध गए, अधिकारियों को पहले से पता थे, फिर कैसे चूक हो गई ये तो पता ही चलना चाहिए। वाकई ये पूरी टीम का काम होता है, वो ध्यान रखते हैं। अजीत भारती करके एक ट्रोलर है, गोदी मीडिया का ही उपज है, क्या लिखता है वो देख लीजिए कि यदि भार केवल 100 ग्राम ही अधिक था तो बाल कटवा सकते थे। गोल्ड तो गोल्ड होता है, बाल फिर उगाते। मैं बस पूछ रहा हूं कि क्या बाल कटवाना वैध है? नियमों में संभव है, अवैध होगा, वरना ये विकल्प अपनाया जा सकता था। ये लोग वो हैं जो मजाक उड़ा रहे थे पहले से। गोदी मीडिया का चैनल है और हेमा मालिनी का भी बयान आया है। यही अजीत भारती क्या कह रहा है कि इस जर्मन कुतिया में
ट्वीट ना किया तो गोल्ड मेडल जीतता, साला पनौती, गालियां बकी। मैं माफ़ी चाहूँगा, उसको मुझे पढ़ना पड़ गया। ये बंदा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, बिहार का रहने वाला है गालिबन, और इतनी नफरतें फैलाता है कि लिटरली गालियाँ बकता है। ध्रुव राठी के बारे में कह रहा है, ध्रुव राठी ने पिछले दिनों जो है उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था कि नेवर फॉरगेट हाउ द शेमलेस गोदी मीडिया एंड बीजेपी IT सेल ट्राइड टू डिफेम हर। उन्होंने विनेश फोगाट को फोटो डालते हुए बताया दिया था कि आप भूलिएगा मत, ये शेमलेस जो गोदी मीडिया है और बीजेपी का IT जो सेल है वो किस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये बंदा उसमें शामिल था। तो इसने फ़ौरन आकर के उसको राठी को गालियाँ बकनी शुरू कर दी हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये अंबानी का चैनल है, इसमें जो है लिखा हुआ है कि नीता अंबानी खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं, वहाँ विनेश के 100 ग्राम रिड्यूस करने के लिए चंद मिनट नहीं मिले, यहाँ चंद मिनटों में नीता अंबानी का चैनल विनेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, साजिश गहरी है। यहाँ पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, ध्यान नहीं रखा है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, दुनिया भर की बात है। खैर दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये कि मोदी जी के ट्वीट से और एक चीज़ और याद आ जाती है। एक बहुत बड़े पत्रकार ने कल शायद कहीं फेसबुक वगैरह पे डाला था, मैं देखकर बताता हूँ आपको। उन्होंने क्या लिखा, ये जितने भी देश के बड़े बड़े जो बागड़ बिल्ले नोएडा में बैठे हुए हैं, इनके बारे में उन्होंने गालिबन लिखा था कि किस किसने जो है क्या क्या काम किया था। मतलब कोई बताने को तैयार नहीं था कि क्या क्या बातें हो रही हैं। मतलब जितने भी एंकर्स हैं, देखिए ये कल तक का बयान है गोविंद प्रताप सिंह। उन्होंने लिखा कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक विनेश फोगाट पर ईमानदार पत्रकारों के ट्वीट, अमन चोपड़ा 0, सुधीर चौधरी 0, सुशांत सिन्हा 0, दीपक चौरसिया 0, श्वेता सिंह, अंजना उनकपिया 0, राहुल शिवशंकर, नविका कुमार, विकास भदौरिया, सब ने 0। यानी कि कुछ घंटों पहले तक इनकी जबान भी बंद थी, अब ये धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और बता रहे हैं। बहरहाल हमें तो गिला थोड़ा बहुत ये था कि मोदी जी को तो खबर हो ही गई होगी, छोटी छोटी बातों को ट्वीट कर दिया करते हैं। जब वो पहला मुकाबला जीता था, जब दूसरा मुकाबला जीता था, तो आकर के कह देते कि देश की बेटी देश का गौरव सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चूँकि वजह ये थी ना कि वो जो गौरव बढ़ा रही थी, वो जवाब इस बात को भी दी जा रही थी कि आपके तंत्र ने मेरे साथ क्या क्या किया, मैं किन परिस्थितियों से निकल करके क्या क्या काम कर बैठी हूँ। बहरहाल हमारी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनके खेल के जज्बे के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल टूटा हुआ होगा, देश के भी दिल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उन लोगों के घरों में शायद चिराग जल रहे होंगे कि जो पिछले दिनों इसी खिलाड़ी को बदनाम करने पर तुले हुए थे और अभी 10-15 घंटों से 20 घंटों से जब से वो जीत का सिलसिला शुरू कर रही थी तब तक उनके मुंह सिले हुए थे। अब जब डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो आ गए निकल करके। मोदी जी से गिला तो ये था कि हुजूर आ जाते, थोड़ा देर कर दिया आपने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।